बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो फ़िश रेसिपी है। और ये फ़िश की जो नेम है इस फ़िश का वो तिलापिया या चिड़ा फ़िश है। नॉर्मल लैंग्वेज हम इसको जो बाज़ार में लेने जाएँ तो चिड़ा के नाम से ये फ़िश मिलती है। असल में ये एक 6 से 8 इंच की फ़िश होती है। 6 इंच तक या 4 इंच तक इसका छोटा साइज़ मिलता है और 6 इंच में आपको ये बड़ी 7 टू 8 इंच तक भी चली जाती हैं। तो ये फ़िश जो होती है इसका मुंह जो है और इसकी दुम पीछे से काट दी जाती है और इसका पेट चाक करके वो आपको साफ़ करके ये फ़िश दे देते हैं। तो मैं इस फ़िश को तकरीबन ये 3 केजी है और इसके ऊपर 8 पीसेस मेरे चढ़े थे, बने थे इसके। तो मैंने वो वाले चढ़े, मतलब ये है कि इसका वेट जब किया था तो 8 पीसेस जो थी वो इतने केजी में आई थी। तो इस फ़िश को सबसे पहले मैरिनेट कर लेते हैं। चिड़ा फ़िश जो है ये काफ़ी तेज़ यानी तीखा सा फ्लेवर रखने वाली फ़िश है। तो उसके लिए मैं 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो मैंने योगर्ट ले लिया, दही। बहुत ही जल्दी से पकने वाली फ़िश है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती लेकिन बहुत ही टेस्टी फ़िश है। तो इसको आप जो है ना जब कोई सेट बहुत जल्दी से खाना हो तो ये फ़िश आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। और 1 खाने का चम्मच मैंने जो है इसके अंदर बारीक कटा हुआ जिंजर और 2 खाने के या 1 या 2 खाने के चम्मच जो है अपने टेस्ट के मुताबिक आप जो है इसमें गार्लिक यानी लहसुन ले लीजिए। लहसुन भी बारीक कुटा हुआ लेना हमने और अदरक भी हमने बारीक कुटा हुआ ले लिया। इसी तरह से हमने ग्रीन चिली यानी सब्ज़ मिर्च है तो ये 2 खाने के चम्मच के करीब मैंने इसको पीस के ये लिया। तो ये थोड़ी सी तीखी मिर्च है, इसके अंदर तीखापन है। उसके बाद लेमन जूस है, 2 ही खाने के चम्मच लेमन जूस इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, फ़िश जो थी ये मेरी बिल्कुल फ़्रेश है। तो फ्रेश फ़िश के लिए जो है उसको ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमें बहुत ज़्यादा लंबा धोने की, तो हमने थोड़ा सा सिरका लगा के उसको वॉश कर लिया था। तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैंने फ़िश मसाला, तो ये मेरा होममेड फ़िश मसाला है, इसकी रेसिपी मैं आपको अलग से दे दूँगी। और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें नमक इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि पहले से ही उसको सॉल्ट लगा हुआ था। फ़िश जब वो लेकर आई हूँ मैं तो वो मैंने फिर इसमें सॉल्ट जो है वो ज़्यादा एडिशनल नहीं किया। और उसके बाद जो है 1 चाय का चम्मच जो है वो मैंने मिक्स पाउडर यानी गरम मसाला जिसे कहते हैं वो पाउडर ले लिया है। हल्दी का 1 चाय का चम्मच लिया है और इसके अलावा जो है सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच लिया। बाकी मसाले जो फ़िश मसाला था उसमें भी ऐड थे। ठीक हो गया जी। तो 2 खाने के चम्मच मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। तो जो कि फ़िश मसाले में मोस्टली मसाले मैंने ऐड कर लिए हुए हैं तो इस वजह से मैं एडिशनल मसाले नहीं डाल रही। उसी के अंदर मैंने अजवाइन भी यूज़ की हुई है, सौंफ भी यूज़ की हुई है और बाकी मसाले भी थे। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा मसाला तैयार हो गया। अब जो है तिलापिया यानी चिड़ा फ़िश जो है उसको मैं इसके अंदर मैरिनेट कर लूँगी। अच्छी तरह से इस मसाले को हम उसके अंदर फ़िक्स कर देंगे और अच्छी तरह इस तरह करेंगे कि वो जज़ब हो जाए। ये देखिए जो कट लगाए हुए ये कट बाज़ार से मुझे लगे हुए मिले हैं। और अगर आपको नहीं भी लगे हुए मिलते तो आप इस तरह से मोटा सा कट लगा सकते हैं और इस फ़िश को जो है अच्छी तरह से मैरिनेट कर लें। ये सारा मसाला जो है ये उसके अंदर लगा के और इसको 1 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। अब हम इसको फ्राई करते हैं। मैं इसको जो है डीप फ्राई नहीं कर रही बल्कि मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी, यानी इसका जो टेस्ट है मुझे इसी तरह से पसंद है। तो मैंने इसके अंदर ये देखिए फ्राई पैन में मैंने तेल लिया है और ये देखिए इतना तेल है कि जिसमें उसकी हाफ़ साइड डिप हो रही है। तो इसके अंदर मैं सारी फ़िश जो है वो बारी बारी जो है हम इसके अंदर रखे करेंगे, ऐड करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर मैं इसको पकाऊंगी। बहुत हल्की आंच पे इसलिए नहीं पकाऊंगी कि ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है और अगर आप इसके आंच को हल्का रखेंगे तो ये बहुत जल्दी सोगी सी हो जाएगी, गल जाएगी, ढीली सी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने चूँकि अभी फ्रेश ऑयल लिया था तो हल्का सा मैंने इसको स्टीम दिया है। ये देखिए स्टीम देने से क्या हुआ कि इसका हल्का सा मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे छिलका उतर गया। ठीक है, तो 5 मिनट तक मैंने तकरीबन 4 मिनट मैंने इसको स्टीम किया था। तो ये देखिए तो मुझे ये ज़्यादा गला हुआ महसूस हुआ। फिर मैंने नेक्स्ट जो अगली मछली किया था तो मैंने उसको फिर स्टीम नहीं किया, मैंने उसको फिर डायरेक्ट डाल के तो पका लिया था। ये देखिए ना छिलके उतर गए। तो स्टीम ना करें, ये ऐसे ही आपकी डायरेक्ट कुक हो जाएगी और ज़्यादा मज़े की कुक होगी। ठीक है, और फ़िश को कोशिश करें हमेशा कि मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करना हो या आपने शैलो कुकिंग करनी हो, क्योंकि फ़िश जो होती है ये हल्की आंच के ऊपर बिल्कुल टूट जाती है। तो इसको मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर जब हम पकाते हैं तो इसको जो है वो मैंने
नेक्स्ट जब मैं कुकिंग कर किया जो अगला मैंने पीसेस थे तो उनको भी मैंने स्टीम नहीं किया। ठीक हो गया। तो आप भी जो है जब ये वाली फ़िश यानी चिड़ा फ़िश को आप बनाएंगे तो इसको फिर आप स्टीम ना कीजिएगा, डायरेक्ट आप कुकिंग कर लीजिएगा। अच्छा, जिसके लिए मैंने दूसरे पैन के अंदर फ्राई होने के लिए रखे हुए, लेकिन चूंकि फ़िश की रेसिपी दे रही थी तो मैंने उसको जो है अलग से फ्राई कर लिया। सिंपल जो है डीप फ्राई आप कढ़ाई में तेल लेके उसको मैंने आलूओं को डीप फ्राई कर लिया। ये देखिए अब मैंने जो बाकी पीस रखे तो इन पीसेस को मैंने ये डायरेक्ट पकाया और उसके बाद जो है ये सारा हार्डली ये 7 to 8 मिनट फ़िश लेती है। बहुत ही मज़े की ये फ़िश है और सर्दियाँ भी आ गई हैं, फ़िश जो है हेल्दी भी होती है और बहुत मज़ा भी करती है। तो ज़रूर इस फ़िश को ट्राई कीजिएगा, चिड़ा फ़िश इसका नाम है। तो ये फ़िश फ्राई हो गई, अब मैं इसकी सॉस की रेसिपी आपको देती हूँ। तो जो सॉस बनाने के लिए जो मैंने रिमेनिंग मसाला था जिसको हमने मैरिनेट किया हुआ था, उसी मसाले को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पैन के अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल, मैंने इसी फ़िश का ऑयल इस्तेमाल किया है। ठीक हो गया जी। ये फ़िश का ऑयल होता है ना व्यूअर्स, तो ये किसी और डिश के लिए तो इस्तेमाल हो नहीं सकता, इतना हाई फ्लेवर होता है फ़िश का, बहुत ही एनरिच, तो इस वजह से उसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे क्या क्या किया कि 2 खाने के चम्मच सादा मैदा ले लिया इसी ऑयल के अंदर और इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। ठीक हो गया जी। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं मैं ले रही, तो इसको मैं इतना भून लूँगी कि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वैसे तो ये मैं फ़िश का ऑयल ले रही हूँ तो कलर पहले से ही चेंज है, लेकिन आपको इसमें से एक भूनने की एक स्मेल भी यानी एक महसूस होगी, स्मेल आएगी। तो जब वो खुशबू आपको आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका जो ये मैदा वो भुना गया। ठीक हो गया जी। अब इसके ऊपर वो जो मेरा रिमेनिंग मैरिनेटेड जो मसाला था, जिसके अंदर दही था, लहसुन था, अदरक था और बाकी मेरे फ़िश मसाले और दूसरे कुछ स्पाइसेस थे, तो इस सारी चीज़ों को मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और फिर हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके तो थोड़ा सा कुक कर लेंगे। ठीक हो गया जी। पानी मुझे थोड़ा सा डालना पड़ा ताकि वो मसाला नीचे जो मैदा जो है वो उसका गुठलियाँ ना बन जाए, तो उसके लिए फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको ऐसे किया है। ठीक हो गया। तो हम इसको जो है करके तो हम एक ग्रेवी टाइप का इसका सॉस जो है वो बना लेंगे। थोड़ी सी ये 4-5 मिनट तक कुक होगी, ये देखिए, यानी तकरीबन मैंने हाफ़ से 1 कप इसके अंदर मैंने ले लिया। और अब जो इसकी टेक्सचर है वो आप ख़ुद अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, रनी करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा गहरा कर लें। अच्छा व्यूअर्स, इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा सॉल्ट या पेपर या कोई ऐसी चीज़ को ऐड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी जो थी मैरिनेशन में हमारा सारा कुछ शामिल था। तो लीजिए जनाब, ये हमारी फ़िश और उसकी सॉस रेडी है। केचप के साथ भी आप खा सकते हैं और फ़िश हो और चिप्स ना हो तो ये तो सूट ही नहीं करता। ठीक है, ये तो कम्बिनेशन ही नहीं बनेगा। तो चिप्स भी हमारी आ गई है। ये मैंने बिल्कुल जो है डीप फ्राई की हुई फ़िश, सॉरी, हमारी चिप्स है, तो फ्राइज़ है हमारी। तो रेसिपी को ज़रूर व्यूअर्स ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।